दोस्तों हाजिर हूँ आज फिर एक और नई बात के साथ। आप में से एक मित्र जो कि रेगुलर फिशरीज़ को प्रमोट करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं, जो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने एक सवाल किया था। उनके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। भाई ने पूछा है कि मैं लोगों को फिशरीज़ को प्रमोट करने की, फिशरीज़ को अडॉप्ट करने की, फ़िश कल्चर करने की सलाह देता हूँ, लेकिन लोग इस बात को ये कह करके नकार देते हैं कि यह पाप है। आप कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद जीव हत्या होगी तो ये एक पाप का काम है। तो मुझे इस मामले में बताइए कि वाकई पाप है? धर्म एवं नीति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण पाप है, यानी कि मोटा मोटा कहूँ धर्म की खिलाफत, या यूँ कहूँ कि धर्म के ढांचे पर ना चलना पाप है। अब धर्म क्या है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा या धारणा, किसी विचार को धारण कर लेना, किसी विशेष मार्ग को पकड़ लेना, या फिर यूँ कहें इंसानियत के लिए जो जरिया बने, इंसानियत के लिए जो जरिया बने उसको अडॉप्ट कर लेना धर्म है। तो धर्म के बाद अब बात करते हैं हमारे खान पान की। दोस्तों खान पान को हम अपने विचारों के हिसाब से तय करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से तय करते हैं, टेस्ट के हिसाब से तय करते हैं, उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके हिसाब से तय करते हैं, कितनी पाच्य है वो चीज़ इस हिसाब से तय करते हैं, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस हिसाब से तय करते हैं। यानी कि जो सुगम सरल तरीके से मिलने वाला पदार्थ हमारे को नुकसान न करे वो हमारा भोजन है। अब फैक्ट्स की बात करता हूँ। में 70% लोग जो हैं उनके अंदर प्रोटीन का अभाव है, और लगभग 90% जो लोग हैं वो जो भी सेवन करते हैं उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उन्हें कितना प्रोटीन चाहिए। जहाँ तक बात करी फिशरीज़ की, दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि फिशरीज़ टोटल प्रोटीन अवेलेबिलिटी का 12% हिस्सा है। यानी कि जितने लोग प्रोटीन के लिए खाना निगलते हैं या खाते हैं वो 12% मछली का सेवन करने वाले लोग हैं, क्योंकि मछली सुगमता से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। छोटे छोटे पोखरे, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे नाले, नहरें, इन तमाम के अंदर कुदरती तरीके से मछली उपलब्ध है, और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान की पसंद जो है फिशरीज़ है। इसलिए वो आसानी से अपना हिस्सा जो उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार वो मछली को खा करके पूरा कर लेते हैं, यानी कि वो कुपोषित होने से बच जाते हैं। अब बात करें मांसाहार की। दोस्तों टोटल जितने भी लोग मांसाहार करते हैं उनमें से 44% लोग मछली सेवन करने वाले हैं, यानी कि 100 में से 44 लोग मांस के लिए मछली पर निर्भर हैं। अब जब हमने बात करी कुपोषण की, तो इंसानियत के लिए जीना, इंसानियत के लिए जरिया बनना, इंसानियत के लिए नीति के खिलाफ न जाना, धर्म के अंदर रहना, भूखे को भर पेट खाना देना, अगर ये तमाम जिम्मेवारी हमारी है तो किसी प्रकार का कुपोषण ना रहे उसके प्रति सजग रहना भी हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हर एक इंसान मांसाहार करे, ये ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान प्रोटीन का सेवन करे, क्योंकि ये जिस्म पूरी तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन के अभाव में ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, और बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेंगी। अब जब बात कर रहे हैं कि प्रोटीन अगर मांसाहार न करें तो कहाँ से लें? प्रोटीन के लिए 2 तरह के ज़रिया हैं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट। जो प्लांट्स के ज़रिए हमें प्रोटीन मिलता है, जिसके अंदर दालें वगैरह, या फिर एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ एक बात याद रखें,
कि बहुत से लोग दूध, दही, मक्खन, क्रीम इत्यादि का सेवन करते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन है। लेकिन सोर्स क्या है? एनिमल। मछली, अंडा, मांस, मटन, ये तमाम जितने भी हमारे पास उत्पाद हैं ये सारे एनिमल सोर्स से आएंगे। इन सभी का अपना अपना बेनिफिट है, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। हो सकता है कि किसी प्रोटीन के अंदर, अगर मांसाहार की बात करूं तो मछली उन सब में से बेहतर है। मछली सब में से बेहतर है क्योंकि इसके अंदर वसा की मात्रा बहुत कम है। बहुत सारे प्रोटीन जो अन्य प्रोटीन हैं उनके अंदर वसा, फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम बात करते हैं कि मछली कल्चर करेंगे, मछली पालेंगे तो पाप लगेगा, तो दोस्तों ये बात क्लियर कर दूं, मछली का कल्चर भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम दूसरी क्रॉप्स लेते हैं। उसी प्रकार बीज डालते हैं, उसी प्रकार फर्टिलाइजर डालते हैं, उसी प्रकार से उनको खाद खुराक देते हैं और वो बड़े होते हैं, उनको सिंचित किया जाता है। इसी प्रकार से मछली को सिंचित किया जाता है और जब पूरा फसल तैयार होती है उसकी कटाई की जाती है। अब बात करें, नहीं ये मरेगी तो तड़प के मरेगी, वो देखिए हर बीज के अंदर जीवन छिपा है, आप माने या ना माने, क्योंकि तर्क का जवाब तर्क, और तर्क में कोई मसला हल नहीं होता। यूं तो हम जिंदगी में सुबह से शाम तक, अगर मैं दही खा रहा हूँ तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे जीव, बहुत सारे बैक्टीरियाज उस दही के अंदर मौजूद रहते हैं जिनका हम सेवन करते हैं। यानी कि हमने दही खाया, साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी खाए। जो भी हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया हम निकल रहे हैं। घर के अंदर सुबह उठ के हम जब साबुन लगा के अपने आप को फ्रेश करते हैं, बहुत सारे जीवों को हम मारते हैं। घर के अंदर डेटॉल लगा के जब हम पोछा लगाते हैं तो बहुत सारे कॉकरोच, बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे बैक्टीरिया जो नज़र नहीं आते, जो माइक्रोस्कोपिक है, वो भी मरते हैं। या यूँ कहें, जब चलते हैं तो हमारे पाँवों के नीचे, जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं, कभी गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं, देखिएगा शीशे पे कितने प्रकार के जीव मरते हैं। जब हम ध्वनि पैदा करते हैं तो ध्वनि की आहट से बहुत से जीव मरते हैं। जब हम आग जलाते हैं चूल्हे में, बहुत सारे जीवों का विनाश होता है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसके अंदर न जाने कितने प्रकार के जीव हैं, वो जल जाते हैं। इस मखलूक ने जो तमाम ज़रिया पैदा किया है वो इंसान के लिए पैदा किया है, या उसके लिए पैदा किया है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि इस दुनिया में हर छोटा जीव बड़े के काम आता है और ये दुनिया सदा से यूं ही चल रही है। तो पाप और पुण्य का हिसाब मेरे ख्याल से इंसानियत की सेवा में अगर हम कुछ समर्पित कर सकते हैं, देश के आर्थिक हालात, देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में अगर अपना योगदान दे सकते हैं, तो वो धर्म है, वो पुण्य है, वो कर्म है। क्योंकि हर इंसान ने अपने अपने जहन में एक सीलिंग कर रखी है, एक दायरा तय कर रखा है, कोई उससे आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। मेरे पास जो जवाब थे ये मेरे अपने थे, मैंने आपके सामने रखे। मुझे लगता है कि मैं आपकी शंका का निवारण कर पाया होऊंगा, क्योंकि मर रहे इंसान को बचाना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धर्म है।